हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। उनके मॉर्निंग थॉट्स देखने वाले हैं हम लोग। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। रीडिंग को जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है, ताकि जो भी एनर्जी आपके बीच में और मेरे बीच में क्रिएट हो रही है वो बैलेंस हो पाए, ठीक है। बाकी आप लोग चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर 9105522155। ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। और यस, आप स्पेल्स वगैरह भी मैं करती हूँ, ठीक है। कैंडल स्पेल्स आप उनको उसे भी बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो कैंडल स्पेल में हीलिंग स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल और लव स्पेल, तो बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। मनी स्टक है, ब्लॉकेजेस है, उसके लिए भी, करियर फाइनेंसेस के लिए भी। तो आप यस, रोड ओपनर स्पेल करती हूँ, तो आप बुक करा सकते हैं, ठीक है। नंबर सेम ही है, 9105522155, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। यहाँ पर मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, आपको कार्ड्स पर फोकस करना है, ठीक है। ये कार्ड्स दिख रहे हैं आपको सफल करते हुए, फोकस करना है। एक एक करके सारे कार्ड्स निकालेंगे। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपकी तरफ आना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि जो दूरियां आप दोनों के बीच में डेफिनेटली है, जो आ गई है, उसको कम करना चाहते हैं। द वर्ल्ड, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द लवर्स, वाओ। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स भी साथ में, लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स साथ में। बहुत कम होता है रीडिंग में जब लवर्स और 2 ऑफ कप्स साथ में आता है। यहाँ पर है टेम्परेंस, ओके। एंड बॉटम ऑफ डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। एक बार कैमरे में देख लेते हैं, ओके। थोड़ा सा कैमरा में सेट कर लेती हूँ ताकि अच्छे से आपको कार्ड्स दिखे, ओके। तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर दिख रहा है जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। तो मुझे यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपके पार्टनर से, मतलब कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 21, 2 नंबर, 14, 4 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। साथ में निकल के आया 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 14 नंबर भी, ओके। 2 नंबर साथ में है। यहाँ पर देखो, ये कार्ड्स दिख रहे हैं आपको कि 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप्स दिख रहा है, दोनों साथ में निकल के आए। और यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि 14 नंबर का कार्ड है। और यहाँ पर भी टेम्परेंस का कार्ड, 14 नंबर का कार्ड दिख रहा है, जो कि बता रहा है सेम एनर्जी को। मुझे ऐसे दिख रहा है ना, आप लोग एक सेम एनर्जी में हो, सेम एनर्जी फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे, क्या सोचे हो क्या नहीं, बट मतलब एक दूसरे को मिरर करते हुए, एक दूसरे की फीलिंग्स को मिरर करते हुए, मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसा आप महसूस कर रहे हो करंटली आज, ठीक है, वैसा ही आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। अब आप चाहते हो कि कैसे भी, ऑब्वियस सी बात है, जब आप चाहते हो तभी आप इस रीडिंग को भी देखने आए हो, राइट। कि आप दोनों की दूरी, बीच में जो भी दूरियां आई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ठीक हो जाए,
राइट। तो आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, क्योंकि आप देखोगे एक ही साथ में निकलना, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स, ऊपर नीचे कार्ड्स निकले हैं, आप देखो, ठीक है। कार्ड्स क्योंकि दिख रहे हैं, अच्छे से देखा करो। यहाँ पर देखो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है आपको, और यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड। तो मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो कि यार कैसे भी कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, बात हो जाए, या कुछ तो पॉजिटिविटी मिले, कुछ तो एक्शन मिले, कुछ तो हो, इस रिश्ते में ठीक हो जाए सब कुछ। वो भी यही चाहते हैं, ठीक है। और जैसे आप इनकी तरफ से वेट कर रहे हो ना कि यार क्या पता अब कॉल आ जाए, तब कॉल आ जाए, आप फोन देख रहे हो, बार बार चेक कर रहे हो कि अनब्लॉक किया नहीं किया, कॉल आया, मैसेज आया, कहीं तो आया। तो ऐसे वो भी वही कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हो, ठीक है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे आप चाह रहे हो इनकी तरफ से आ जाए, वो चाह रहे हैं आपकी तरफ से आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, प्यार, इमोशंस, 2 ऑफ कप्स है, द लवर्स है, तो डेफिनेटली आप दोनों क्या चाहते हो, दोनों के बीच में प्यार है, या तो आपको ऐसा लगता है कि ये सच में मेरा, हम दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या कुछ लोगों को लगता होगा हम लोग सोलमेट्स हैं, या फिर कहीं ये मेरा कार्मिक कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि पेन हाँ आपको दिया है इन्होंने, या फिर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, रैशनल, बहुत प्रैक्टिकल, नार्सिस्ट रहे हैं, टॉक्सिक पर्सन रहे हैं ये। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि देखो आपका दम घुटने लग गया था इस कनेक्शन में। दम घुटना यानी कि इनका आपको बिट्रेल करना, इनका आपको नहीं समझना, आप बार बार कुछ चीजें समझा रहे हो, कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ चीजें बोल रहे हो, और इनका समझना नहीं, इनका उन चीजों को। और भी पता है क्या करना, कि अगर आप कह रहे हो कि दाएं तरफ से चलो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो ये नहीं, मैं क्यों चलूं भाई, ये कह रही है अब तो मैं बिल्कुल नहीं चलूंगा या नहीं चलूंगी, ये क्या है, या ये कह रहा है जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बाएं तरफ से चलूं, मैं क्यों चलूं इसके हिसाब से, समझ रहे हो। ये पास्ट की एनर्जी मैं आपको बता रही हूं अपने। और ये ऐसा क्यों कर रहे थे, अपना ईगो की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, अपना जो इनका पैटर्न रहा है ना कि झुकना नहीं लोगों के सामने, मतलब इवन आपके सामने तो झुके ही नहीं है कि कहीं ये मुझे फॉर ग्रांटेड ना ले ले। कुछ चीजें ऐसी रही है जिस वजह से देखो, या तो कोई पास्ट एनर्जी ऐसी रही है, पास्ट में ऐसा कुछ रहा है जिस वजह से, पास्ट एक्सपीरियंस कह सकते हैं, या फिर पास्ट ट्रॉमा कह सकते हैं, कुछ ऐसा रहा है जिस वजह से आपके पार्टनर को ना थोड़ा सा एटीट्यूड आना, थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा ब्रोकन रिलेशनशिप देखा है, चाहे फैमिली में हो सकता है देखा हो, या फिर तो विश्वास ही नहीं करते हैं वो, मतलब डोमिनेंट करना, इनको ऐसा लगता है कि डोमिनेंट करके सब सही हो जाता है, या सब सही हो सकता है, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है यहां पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ एक डोमिनेंट तो रहे हैं ये बहुत, मतलब आप जो कह रहे हो ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ समझा रहे हो, आपको जो पसंद नहीं है तो आप भी तो इरिटेट हो गए ही होगे, आप भी तो परेशान कि यार जो मैं कहती हूँ उसका उल्टा करता है, या मैं जो कहता हूँ उसका उल्टा करती है, राइट। कि ये समझती नहीं है, जब मैं इससे कह रहा हूँ कि ये मत कर, या मैं कह रही हूँ ये मत कर, तो ये जबरदस्ती वही चीजें करने में लगी पड़ी है या करने में लगा पड़ा है। तो इंसान परेशान होगा ही होगा कि जबरदस्ती क्यों कर रही है ऐसा, या क्यों कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हुई हैं आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में, जहां पर शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने इनसे या इन्होंने आपसे। कहीं ना कहीं द लवर्स के कार्ड से देखो, भले ही मुझे ऐसा एनर्जी दिख रही है ना कि ये आपसे उतना डीपली लव उतना नहीं किया एज कंपेयर जितना कि ये आपके फिजिकल अपीयरेंस से अट्रैक्टेड रहे हैं। अब देखो, जो फिजिकली अट्रैक्ट हो रहेगा किसी से फिजिकली ही है, और इमोशंस उतना नहीं है, तो आप सोचो उसका प्यार वो क्यों ही रहेगा, बस फिजिकली बस वो इतना ही सोचेगा कि यार इंटीमेट हो जाओ, ये सभी रहेगा उसके माइंड में, राइट। बट इतना ऐसा नहीं रहेगा कि प्यार है, प्यार में ये करना है वो करना है। तो कहीं ना कहीं एक, या तो इनको आपसे, क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स से देख रही हूँ कि इनको फाइनेंशियली बहुत इश्यूज थे, फाइनेंसेस की वजह से जुड़े थे, या फिर फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आपसे जुड़े थे, क्योंकि
उस टाइम तक ना प्यार कहीं ना कहीं कम हो गया था या खत्म हो गया था इनका, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब कम या खत्म हुआ तभी तो आज आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, या आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि ऑन ऑफ चल रहा है और लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। तो क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं वो आपको? तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है गाइज, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी है पास्ट में, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी रही तो हैं, पर करंट की सिचुएशन में अगर मैं बताऊं तो इनके दिल में आपके लिए प्यार दिख रहा है, क्योंकि साथ में निकलना, लवर्स का कार्ड देखो, द लवर्स यहाँ पर निकला है और यहाँ पर निकला है टू ऑफ कप्स का कार्ड। तो बेसिकली द लवर्स का कार्ड, टू ऑफ कप्स का कार्ड इनके दिल में आपके लिए इमोशंस को दिखा रहा है, फीलिंग्स को दिखा रहा है, प्यार को दिखा रहा है, और कहा कुछ गलती इनसे रही है और वो दिल कह भी रहा है, ठीक है, लेकिन आपके लिए प्यार, इमोशंस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, चांसेस दिख रहे हैं, यानी कि ट्रू डीएम है ये आपके, ठीक है। यानी कि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, डिवाइन मेस्कुलाइन वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है, ये रहे हैं आपके, और आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो। अब आप कहोगे कि फेमिनाइन एनर्जी में, मैं तो मेल हूं, आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आप दिल के साफ हो, आप इमोशनल भी हो जाते हो। ऐसा नहीं कि मेल्स इमोशनल नहीं होते, होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ, एनर्जी की बात कर रही हूं, ठीक है। तो रही है आपकी हमेशा सॉफ्ट एनर्जी, या फिर कह सकते हैं केयरिंग एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो गाइस यहाँ पर आपकी तरफ मुझे, हाँ, आपके पार्टनर लौटना चाहते हैं, और मे भी चांसेस दिख रहे हैं कि अपने प्यार की वजह से या आपको याद करने की वजह से ये लौट भी जाए। कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कॉल या मैसेज रिसीव हो जाए, हो सकता है कुछ लोगों को होने लग गया है, चांसेस हो सकते हैं, बट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये आपका, आपसे ना प्यार भी नहीं भुला पा रहे हैं और नहीं भूल सकते हैं, आपको नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आप एक कंप्लीट पैकेज थे, आप में सब मिल रहा था इस इंसान को। इसीलिए चलिए अब क्लैरिफाई करके भी देखते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है द हेरोफेंट। अब देखो, ये हेरोफेंट का कार्ड जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या दिखा रहा है? यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर, पता है, हो सकता है कि ये किसी की बातों में आकर आपके साथ गलत चीजें कर रहे थे या आपसे दूरियां बना रहे थे। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कि कोई फीमेल लेडी रही है इनका माइंड वॉश करने में या ब्रेन वॉश करने में, चांसेस ये भी दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, फीमेल लेडी की तो मुझे एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मेल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब आप दोनों के बीच में। तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि या तो आप चाह रहे थे ये अपने घर में बात करें, ये घर में मनाएं, शादी के लिए मनाएं। कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है, इनकी मदर स्पेशली नहीं मान रही है, या सिस्टर या मदर फिगर, कोई मदर फिगर नहीं मान रही है, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में, हाँ, डिफरेंसेस तो हैं, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, कल्चर को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो, या कुछ भी हो, एक डिफरेंसेस तो दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंसेस हैं। और थोड़ा सा इमेच्योरिटी भी है, थोड़ा नहीं कहूंगी, ज्यादा ही कहूंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपने देखा होगा थोड़ा सा बच्चेकाना हरकतें ये करते हैं, या मतलब आप कहोगे कि बच्चा है क्या या बच्ची है क्या कर रही है ये क्या कर रहा है, ये समझ क्यों नहीं रहा है, या समझ क्यों नहीं रही है। कई बार आपको इरिटेट हुआ है इनके बिहेवियर से, राइट, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स साथ में निकलना, और ऊपर से आप देखो ये दोनों कार्ड ही पेज का कार्ड दिखा रहा है इमेच्योरिटी को। तो हो सकता है बहुत इनकी इमेच्योर बिहेवियर से ना परेशान भी हुए हो, कि इनका अजीब सा डिसीजन लेना, या फिर मतलब कुछ भी कर, मतलब समझ रहे हो आप इनकी हरकतों से परेशान भी रहे हो, दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि अब ये आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब इनको फील होने लगा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए लोग, दुनिया, समाज इतना इंपॉर्टेंट थी कि ये आप क्या वैल्यू रखते हो, आप कितना मैटर करते हो, ये नहीं देख रहे थे ये, ठीक है, बस कि हाँ भाई हमारी कास्ट अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, नहीं, कनेक्शन तो बनाया, रिलेशनशिप तो रखा, पर जब निभाने की बारी आई, जब साथ निभाना था,
तब दूर कर दिया, तो चांसेस वो भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, हेरोफेंट के कार्ड से। तो किसी ना किसी का ब्रेन वॉश भी करता हुआ कोई दिख रहा है, ठीक है, कि नहीं हो सकता भाई, हो सकता है फैमिली से मिलाने के बाद भी, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि फैमिली से मिलाने के बाद भी ना इन्होंने आपको टोटली अलग कर दिया, मतलब फैमिली से मिलाया और फिर उसके बाद बिल्कुल सडनली बदल गए। तो चांसेस है इनकी मदर को या तो आप पसंद नहीं आए, या फिर चांसेस है कि अब ये नहीं करना चाहते, नहीं रखना चाहते रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कह दिया उन्होंने, या फिर इसीलिए आपने थोड़ा सा बदला हुआ देखा है इनको, चांसेस वो भी दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि चाहे कुछ भी हो, दूरियां भले कितनी आ गई हो, दूर भले इन्होंने कितना कर लिया हो आपको, सुकून तो आप ही के साथ है, पीस ऑफ माइंड नहीं दिख रहा है आपको, अलग करके ना खुशी नहीं दिख रही है। देखो डार्क टावर का कार्ड देखो, अंदर ही अंदर से टूट चुके हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से, ठीक है, थर्ड इंसान की वजह से, सिचुएशन की वजह से। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप बहुत याद आते हो, आपको हाँ ये मिस करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है कि दी क्या वो मुझे मिस करता है या करती है, तो हाँ डेफिनेटली वो आपको मिस करते हैं, ठीक है, दिख रहा है। क्योंकि पास्ट में ना जो भी रहा है कि एक खूबसूरत रिश्ता आपकी तरफ से तो रहा है, आपने तो पूरा कोशिश की है कि इस रिश्ते को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, इस रिश्ते में कैसे इनिशिएट किया जाए, इस रिश्ते को कैसे बढ़ाया जाए, इस रिश्ते को कैसे सब कुछ किया जाए इस रिश्ते में, आपने तो बहुत कोशिश की है, दिख रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, द मैजिशियन। तो बहुत लंबे समय से जो आप इच्छा रख रहे हो ना, अब आप इच्छा क्या रख रहे हो कि कुछ भी हो, आपका दिल नहीं लग रहा है इनके बिना, हालांकि जो भी हुआ हो, पर कहीं ना कहीं आप मिस बहुत करते हो। आप इच्छा रख रहे हो कि ये आपकी तरफ आ जाए, आप इच्छा रख रहे हो कि सक्सेस मिले, आप इच्छा रख रहे हो कि इनका कॉल मैसेज आ जाए, आप इच्छा जो भी रख रहे हो ना, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले 7 या 8 दिनों में चांसेस दिख रहे हैं आपकी इच्छा पूरी होती हुई, ठीक है। तो अब चाहे आपकी इच्छा कुछ भी हो, चाहे आप कुछ भी सोच रहे हो, इनका कॉल मैसेज आ जाए, ये खुद आ जाए, कुछ तो चीजें सही हो जाएं, या कुछ एक्शन ले लें, या जो भी आपकी विश है रिलेटेड टू दिस कनेक्शन, दिस रिलेशनशिप, हाँ वो पूरा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड दिख रहा है, अब जो आप चाहोगे वो होगा ही होगा, दिख रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है द हर्मिट। देखो ये कार्ड देखो, आपके पार्टनर जब तक आपके साथ थे ना, मैंने क्या कहा, एक बचपना सा करते थे, बच्चे से थे, और कहीं ना कहीं अचानक से इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप देख रहे हो द हर्मिट का कार्ड, बाल देखो इसके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनको कि मैं बूढ़ा हो गया हूं या हो गई हूं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में, और वो थ्रिलर या एक्साइटमेंट या खुशी मिल ही नहीं रही है। इवन इनको चाहिए ही नहीं, इनको सच्चा प्यार चाहिए जो साथ निभाए, जो मतलब इनको ना कहीं आपसे दूर होके, चाहे भले ही किसी और के साथ कनेक्शन में रहे हो, किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, एक कमी खली है कि जो आपके साथ रिलेशनशिप था ना, या जो आपके साथ प्यार था ना, उसकी बात ही अलग थी, आप कितना सच्चा प्यार करते थे। अब सच्चा प्यार आप कुछ भी कर देते थे, ठीक है, और ऐसा प्यार भले ही इनने ढूंढा, बहुत जगह देखा, पर ऐसा प्यार इनको नहीं मिला जो आपके साथ मिला है, जैसा आपके साथ फील हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लाइफ में क्या कमाया इन्होंने, चलो पैसा कमाया होगा, बट क्या मिला इनको, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनसे प्यार करता हो, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनको समझता हो, कोई नहीं है ऐसा जो इनको पूरे दिल से प्यार दे, प्यार निभाए। मतलब कहीं ना कहीं बहुत होपलेस सा, बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। आज इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं जो इनके बिलीव्स थे ना, नेगेटिव बिलीव्स कि प्यार कुछ नहीं होता है,
और नहीं रहना है, या फिर जो भी बिलीव्स थे कि चलो टाइम पास करते हैं, यहाँ भी बात करते हैं, वहां भी बात करते हैं, यहाँ भी फ्लर्ट करते हैं, वहां भी फ्लर्ट करते हैं, एक्साइटमेंट हो, थ्रिलर हो, तो पता है ये चीजें और भी नुकसान में ही जाती है। और ऐसा है कि कभी पता ना चले, तो पता तो चल जाता है इंसान को और रियलाइज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि इतना लॉजिकल रहकर, इतना प्रैक्टिकल रहकर क्या मिला है, क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते थे ना, ये करना चाहिए था इवन, पर इन्होंने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अब ये क्या करें? बहुत स्ट्रेस भी दिख रहा है, बहुत एंजाइटी दिख रही है, नाइटमेयर्स दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मांगते हुए दिख रहे हैं। पर ईगो, मैंने कहा ना, एक ईगो पर्सन है आपके, बहुत ईगोस्टिक पर्सन है ये, ईगो बहुत रहा है इनके अंदर। पर एट द सेम टाइम आप दिल के साफ, आप बहुत प्यारे। ऐसा नहीं है कि आप, हो सकता है आप भी अच्छे हो, इनका तो ईगो ऐसे ही है। हो सकता है आपके पास पैसा अच्छा है, या आप खूबसूरत हो, या आपका दिल अच्छा है। आजकल अच्छा दिल, साफ दिल, बड़ा दिल मिलना भी मुश्किल है, राइट? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जिस वजह से यहां पर चीजें दिख रही हैं कि यस, जिस वजह से अब इनको फील हो रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिस वजह से ये फील कर पा रहे हैं, जिस वजह से अब इनको फील हो रहा है कि आप सच्चे थे। अच्छे इंसान के साथ ना अच्छा ही होता है, इसलिए आपके साथ सब अच्छा हो रहा है, इनको ऐसा दिख रहा है। भले ही आप कहोगे मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, मैं तो वैसी टेंशन में हूं, मैं वैसी परेशान हूं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे हो ना, इसलिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अब मैं देखो यहाँ पर से बॉटम के कार्ड से क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मैं क्लैरिफाई करती हूँ। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? अगेन 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, द एम्परर एंड जजमेंट। मैंने कहा ना, मतलब ऐसे पकड़ के रखा था ना अपना ईगो, गलतियों को स्वीकार नहीं करना, सॉरी नहीं बोलना, हर्ट करते चले जाना, और अपने को अपना जैसा किसी को नहीं समझना, और अपने को बहुत हाईली वैल्यूज में देखना इनको कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मुझे तो कितनी मिल जाएंगी या कितना मिल जाएगा, ऐसा एक नेगेटिव थॉट्स रखना और उसी को सच मानना। जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आज आपके लिए तरस रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। कभी नहीं सोचा था इन्होंने कि, क्योंकि अपने को हमेशा इन्होंने हायर वैल्यू में देखा ना, हायर सेल्फ में देखा। इनको तो लग रहा था कि कोई बात नहीं, इसकी जैसी तो कितनी मिल जाएंगी, या इसके जैसे तो कितने मिल जाएंगे, ठीक है? तो बट कितने मिल जाएंगी, मिल जाएंगे, इंसान मिल जाएगा, पर प्यार करने वाला मिलेगा जरूरी थोड़ी है। हाँ, आपसे, आपके पैसों से जुड़ जाएगा कोई, या फिर टाइम पास कोई कर लेगा, या फिर सच्चा प्यार ही मिल जाए, जितना आप समझते हो, जितना आप बेहतर हो उतना कोई मिल जाएगा, जरूरी नहीं है ना। तो यहां पर दिख रहा है कि हाँ, आपने उतना प्यार किया था, दिया था, तो आज इनको फील हो रहा है कि आप चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ऊपर वाले से प्रे करते हुए, दुआओं में आपको मांगते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं यहाँ पर कि काश वो मिल जाए, काश फिर से सब चीजें ठीक हो जाए। इगोस्टिक बहुत आएंगे, बहुत ज्यादा इगोस्टिक है। मैंने कहा ना, नार्सिसिस्ट, इगोस्टिक, टॉक्सिक पर्सन बहुत आएंगे। और ऐसे इंसान का जो बिहेवियर रहता है ना, तो कोई भी अगर इनसे जुड़ेगा तो टिक पाएगा? आप खुद सोचो। आप तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे ऐसे इंसान के साथ, बाकी कोई नहीं कर रहा है, या कोई नहीं, किसी ने नहीं किया है इतना, तभी तो रियलाइज हो रहा है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ पेंटिकल्स, पीस ऑफ माइंड नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। बॉटम से देखो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो आप, ये 2 कार्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स लड़ाई झगड़े को दिखा रहा है। हर किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सुकून नहीं मिल रहा है। अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो इगोस्टिक पर्सन होगा वो झुकेगा नहीं, सॉरी बोलेगा नहीं, और लड़ाई झगड़ा होना जायज ही है उसका हर किसी से। तो यहां पर दिख रहा है पीस ऑफ माइंड नहीं है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, हार्मनी नहीं है इनके कनेक्शन में। या तो हो सकता है किसी और के साथ कनेक्शन बना दिया, आपके अलावा कहीं और चले गए थे। तो बेसिकली यहां पर दिख रहा है कि सुकून नहीं है, इसीलिए अब इनकी इच्छा है आपको पाना, आप तक आना, क्योंकि इनको पता है ना, क्योंकि हो सकता है कि
बहुत टाइम तक आप में है पेशेंस लेवल, इतना है कि आप बहुत टाइम से इनका बिहेवियर टॉलरेट करते हुए आए हो या इनके बिहेवियर को सहते हुए आए हो, पर और कोई नहीं सहता है और किसी ने नहीं सहा है, ठीक है। तो तब इनको फील हो रहा है कि आप बेस्ट थे, जो भी है ये नहीं समझ पाए, तो कहीं ना कहीं आप में क्वालिटीज है, आपके साथ ही सुकून से रह सकते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा दिख रही है, करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि अब समझ आ रहा है कि इस ईगो को हटाना पड़ेगा। चीजों, जब तक ये ईगो दिखाते रहेंगे, एटीट्यूड में रहेंगे, ऐसे रिश्ता नहीं चलेगा। और अगर आप ही एफर्ट्स डालते रहे और ये एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो ऐसे भी रिश्ता नहीं चलेगा, ठीक है। तो एफर्ट्स इनको भी डालना चाहिए, क्योंकि प्यार और कनेक्शन बस एक का नहीं है। आप ही की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप ही निभाते चले आ रहे हो, आप ही कॉम्प्रोमाइज करते चले आ रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो। तो इनको ये चीजें समझ में आ रही है कि रिश्ता चाहिए, खुश रहना है, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो इनको भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगेन द लवर्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड, तो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सब कुछ खत्म करके। जैसे ऐसा लग रहा है ना इनको कि दिमाग से जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, या फिर दिमाग में जो भी आपकी, ऑब्वियसली बात है जैसा इनका बिहेवियर रहा होगा, तो आपके माइंड में वही चीजें चल रही होंगी ना कि देखो इसने ऐसा किया, वैसा किया, ये करता है, वो करता है या करती है। तो बेसिकली सब डिलीट कर देना चाहते हैं और एक नई शुरुआत, एक प्यार से पूरी प्यार भरी शुरुआत करना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर अगेन द लवर्स, लवर्स। तो हाँ, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए तो ये कितनी कोशिश कर लें, या आप भी कितनी कोशिश कर लो, इनके बारे में ना सोचो या आप इनसे दूर रहो, पर नहीं हो पाता है, राइट ना आपके हो पाता है ना उनके हो पाता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल, क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक दूसरे से जुड़े हो, एक दूसरे के लिए बने हो, और तो मतलब पता है क्या है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन सा दिख रहा है कुछ लोगों के बीच, कुछ लोगों के बीच सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है 2 जिस्म 1 जान, समझ रहे हो? मतलब सोल तो एक ही है और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है, और कुछ कर्मा है, कुछ कार्मिक चीजें हैं जिस वजह से ये चीजें आप लोग को देखनी पड़ रही है, झेलनी पड़ रही है, या आपको झेलना पड़ रहा है स्पेशली। तो कुछ पास्ट लाइफ से चीजें हैं आप दोनों के बीच में ना, तो दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के बिना आप लोग नहीं रह सकते। द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। हो सकता है कि आपको लेकर चांसेस हैं कि हो सकता है कि कोई एक फॉरेन में रहता है और मतलब एक दूसरे से दूर रहते हो, मतलब कंट्री भी इवन अलग है, या फिर हो सकता है सिटी अलग है, या फिर आपको लेकर कहीं और चले जाना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई कुछ कार्मिक, हाँ डेफिनेटली कुछ लोग हैं ऐसे जो, जैसे मैंने कहा ना, जिस वजह से आप दोनों को एक न्यू बिगनिंग करने नहीं दे रहे या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इन सब का डिफरेंस है, सेम जेंडर है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी है, ये ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं जहां पर आप दोनों खुश रहो। क्योंकि कुछ लोग आपको भी परेशान करते हुए आएंगे, इनको भी करेंगे, रिश्ता आप दोनों का डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हुआ है, इसीलिए ये सोच रहे हैं आपको लेकर कहीं दूर बस जाने की, आपको लेकर कहीं दूर चले जाने की, ठीक है। ये सोचते हुए भी आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कहीं दूर चले जाते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो चांसेस है कहीं आप दोनों दूर शिफ्ट भी हो सकते हो, ठीक है, या तो डिफरेंट सिटी में या फिर डिफरेंट कंट्री में, ये चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। 5 ऑफ, और हो सकता है कि अगर आपने कुछ वीजा वगैरह लगाया है इनके पास जाने के लिए, या कुछ नहीं हो पा रहा है, काम डिले हो रहा है, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे किसी के लिए फील हुई है, आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट हो, बट दिख रहा है यहाँ पर कि वो काम आपका होने वाला है, ठीक है। मतलब हाँ, आप इनके पास ये खुद भी चाहते हैं, हो सकता है अभी तक ये खुद ही टाल रहे थे कि आप ना आओ इनके पास, और अब दिख रहा है कि चांसेस है ये खुद एफर्ट्स करेंगे उनके, मतलब आप इनके पास आओ तो एफर्ट्स खुद डालेंगे, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस,
आपने सुख दुख तकलीफ हर जगह इनका साथ निभाया है। इवन आप साथ निभाओगे, आप उस इंसान में से हो जो एक बार किसी के साथ जुड़ जाए ना, साथ निभाता है या निभाती है। तो आप ऐसे हो। तो और ऐसा मिलना आज की डेट में इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हाँ, कुछ ही लोग होते हैं, नहीं तो सब मतलब ही होते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है आपके साथ स्टेबिलिटी, आपको आपसे शादी करना, आपके साथ कहीं दूर चले जाना दिख रहा है। अब चले भले ही कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी इश्यूज आए, कुछ भी दिक्कतें आए, आपके साथ तो रहना है, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आपके पार्टनर की। 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर, ठीक है, 4 नंबर और 21 नंबर। 21 नंबर मैंने पहले भी बोल दिया है, एक्चुअली बहुत ज्यादा निकला है, मे बी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही थी आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।